सावरकर तो वीर थे ना आपकी नजर में? ना, देश की नजर में। देश की नजर में जी। जब देश की नजर में वीर थे और आपकी नजर में वीर हैं, तो भारत रत्न क्यों नहीं दे देते? मेरी बात सुनिए, क्या हुआ? भारत रत्न भी मिलेगा, इसकी चिंता न करें। नहीं, क्यों नहीं दे देते? किसका इंतजार कर रहे हैं? सुनिए, आपको भारत सरकार देगी भारत रत्न। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। क्यों नहीं देते? आप इसको नोट कर ले। आपके हीरो है ना वीर सावरकर, तो भारत रत्न क्यों नहीं देते? देश के हीरो हैं, देश के, हमारे हीरो नहीं है। हाँ। पूरे देश के हीरो हैं। तो ये जो माफीनामे 5-5 लिखे गए थे, वो सच है या झूठ है? जो इतिहास के अर्धज्ञानी है ना, उन्हें इसका ज्ञान होना चाहिए कि जंगल झाड़ में 5-5 माफीनामे सच है या झूठ? संजय सिंह जी, 5-5 माफीनामे सच है या झूठ? माफीनामा लिखना कोई गुनाह नहीं है। अगर माफीनामा लिखने से उस संताप से छुट्टी मिल जाती है, छुटकारा मिल जाती है, तो कोई गुनाह नहीं है। ये नेहरू जी की तरह अंग्रेज यानी आप मानते हैं सावरकर ने चिट्ठियां लिखी थी, माफीनामे लिखे थे? पंडित यानी आप मानते हैं 5-5 माफीनामे लिखे गए थे? 5-5 माफीनामे लिखे गए थे, आप मानते हैं इस बात को? क्यों नहीं कहते नेहरू जी को कि वो देश के लिए क्या किए? क्यों कहते कि वो अंग्रेजों से क्यों मिल गए? एक मिनट, आपने फैक्ट्स का जिक्र किया। जब आजाद हिंद फौज पूर्वी भारत में दखल दे रही थी, एक्टिव हो रही थी, तब 1940, 1941, 1942 हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते वो अपनी बात को रखने गए। तब उन्होंने एक बात बोली, कहा कि गोरों की फौज में भर्ती हो जाइए और गोरों को मजबूत कीजिए। तो लड़ाई तो गोरों के खिलाफ थी, तो गोरों को मजबूत कीजिए। आप कह रहे कि नहीं, वो वीर थे। आजाद हिंद फौज की जब संरचना रची गई थी, जब बनाए गए थे, जब हमारे यहाँ से फौजी विदेश की धरती पर लड़ने गए थे, वो किसके लिए लड़ने गए थे? महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? महात्मा गांधी ने क्यों कहा था हम गोरों के खिलाफ ही तो लड़ रहे थे, तो गोरों को मजबूत करने की बात कहां से आई? ये आप महात्मा गांधी जी अगर उनके कोई जानकार हो, इतिहासकार हो, तो पूछे। नहीं, तो वीर सावरकर के जानकार तो आप है ना। भारत से क्यों फौज भेजा गया? आप तो खुद बिहार से भी हैं। 1941 में भागलपुर में, बिहार में अधिवेशन हुआ हिंदू महासभा का, याद है आपको? एकदम याद है। तो उस वक्त वीर सावरकर ने जो बात कही, ब्रिटिश हुकूमत के दुश्मनों का हम पर हमला हो रहा है। दोबारा, ब्रिटिश हुकूमत के दुश्मनों का हम पर हमला हो रहा है। बंगाल और असम में फौज में शामिल हो और ब्रिटिश हुकूमत की मदद कीजिए। यह किससे लड़ने के लिए फौज में भर्ती होने की बात कर रहे थे? आजाद हिंद फौज से, उसके खिलाफ फौज में भर्ती होने की बात कर रहे थे। देखिए, आप अगर उसमें जाएंगे तो उस वक्त की क्या मजबूरी रही होगी, कौन से वातावरण निर्माण रहा होगा जिसको हम आज उल्लेख कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का रणनीति का एक हिस्सा था माफीनामा, आप ये कह रहे हैं ना? एकदम। पटेल हमारे, गांधी उनके, सावरकर हमारे, नेहरू उनके, इससे क्या हासिल होता है? इससे देश को क्या हासिल होता है? कुछ हासिल नहीं होगा। बस ये नीचे दिखाना चाहते हैं कि कहीं न कहीं वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ था। इस देश में वीर सावरकर को लेकर आप लोगों के बीच में बहस और मतभेद हैं, लेकिन जिस मैं महापुरुष का नाम लूंगा उसको लेकर किसी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। जानते हैं कौन? वीरों के वीर, इस देश के एक ऐसे वीर जिसने 23 साल की उम्र में शहादत की कहानी लिख दी थी, वीर भगत सिंह। इसको लेकर तो किसी में कोई संदेह नहीं है। अगर गलत बोलूंगा तो आप चारों में से एक भी बोल दोगे गलत बोल रहे हो, मैं यहां से बैठ के माफी मांगूंगा। आप चारों में से कोई भी एक ये बोल देगा कि तिलक चावला तुम गलत बोल रहे हो, तो मैं यहां से बैठकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। अंग्रेजों ने भगत सिंह को लेकर क्या कहा था कि यह आतंकी है? यही कहा था ना? क्या देश का युवा, बुजुर्ग, एक एक बच्चा, 130 करोड़ की आबादी,
130 करोड़ की आबादी, क्या उन गोरों का कहा हुआ मान गया क्या कि उन्होंने यह कहा कि भगत सिंह आतंकी? भगत सिंह तो हमारे देश की शान है। बिल्कुल। कोई कह सकता है क्या? अंग्रेज अगर गजट में लिख के चले गए आतंकी, तो कोई बोल सकता है क्या आतंकी? बिल्कुल नहीं। है किसी के अंदर हिम्मत भगत सिंह को आतंकी बोल दे? क्यों बोल दे? हमारे देश की शान है, हमारे देश की शान है। पार्टी उस गजट को बदल नहीं रही, क्यों नहीं बदल रही? 8 साल से सरकार सवाल यही है कि हमने वीरों को अपने अपने हित के हिसाब से साध लिया, अपने अपने हित के हिसाब से। यह देश के लिए गलत संदेश जाता है। क्या भगत सिंह को लेकर हम बटे क्या? नहीं ना, यह तो सच है। या कोई हमें बांट लेगा क्या? या इतिहास में कोई कुछ लिख के चला जाएगा तो हम उसको मान लेंगे? नहीं होता ऐसा। बिल्कुल। अगर आप चारों में से कोई मेरी बात पर सहमत नहीं है तो बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं।